अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। फुरकान सलीम हेयर फ्रॉम गुलशन मेमार। अच्छा, आज आप लोगों से ना थोड़ी सी एक कैलकुलेशन शेयर करनी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना ना, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स और सर्कल के लोग और दोस्त वगैरह सवालात करते हैं और पूछते हैं और गाइडलाइन मांगते हैं। क्योंकि मेरा रियल इस्टेट का बिज़नेस है, तकरीबन 5-6 साल से मेरा ऑफिस है यहाँ गुलशन मेमार में, तो इसके हवाले से काम है ना। तो बहुत सारे मतलब लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपना एसेट्स बनाना चाहते हैं और बना नहीं पाते, ठीक है। बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो मैंने सोचा जो मेरा छोटा मोटा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं सर्कल के, जो काफ़ी अर्से से जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, MBA किया है और जॉब कर रहे हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी अपना एसेट्स बनाना चाहते हैं और नहीं बना पाते, और वो गाइडलाइन चाहते हैं कि उनको गाइडलाइन मिल जाए प्रॉपर कि वो किस तरह बना लें। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है मेरे पास, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो उसको अगर आप लोगों को समझ में आए, बेहतर लगे, तो उसको इम्प्लीमेंट किया अगर अपनी लाइफ में, हो सकता है क्या पता किसी का फ़ायदा हो जाए, नहीं तो उसको थाउट प्रोसेस या उसको जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सेविंग की जाए और किस तरह से काम किया जाए या किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी बनाई जाए, सही है ना। थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा ना। तो देखें, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ जैसे कि कराची पाकिस्तान में जो लाइफ है इंसानों की, वो 60 साल 70 साल एवरेज लाइफ जो है 60-70 साल है। वैसे तो ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता इंसान की, लेकिन एक एवरेज कैलकुलेशन जो ली जाती है वो 60-70 साल ली जाती है। अब 60 से 70 साल की एज में तकरीबन 20 साल जो स्टार्टिंग के होते हैं वो उसकी एजुकेशन पे निकल जाते हैं, सही ना। स्टार्टिंग करियर जो है एजुकेशन पे चला जाता है, 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल, उसमें बंदा ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर्स करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे मज़ीद कुछ लोग क्वालिफिकेशन करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो 20 साल आपके इसमें चले जाते हैं, आप 20 साल इसको काउंट कर लें, ठीक है। 20 साल के बाद जो है आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, तो 20 साल का टाइम ड्यूरेशन आपका एजुकेशन पे लग जाता है। उसके बाद जो है आपके 10 साल जो है ना, जो 50 के बाद के होते हैं, सही है ना। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मतलब जब इंसान की ज़्यादा हो जाती है तब भी उसका जो है मतलब इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं होता, सही ना। जो इंसान की ज़िंदगी के पीक ईयर्स होते हैं ना, वो होते हैं आपका 30 साल होते हैं तकरीबन ना, लगभग जो है 30 साल। अगर 60 साल की एवरेज ले रहे हैं हम, 50 से 60 के दरमियान वाली लाइफ अगर हम निकाल देते हैं, और 20 से 50 साल की जो एज होती है वो क्रीम एज होती है। उस पर अगर कोई भी लड़का लड़की या कोई भी इंसान जो है अर्निंग करता है, तो 30 साल जो है क्रीम टाइम होता है इंसान की लाइफ में कमाने का। और उसमें 30 साल में इंसान जिससे कमाता है, एक जॉब पर्सन है, किसी ने MBA किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो जॉब करता है। नॉर्मली MBA वाले को यहाँ पे जो एवरेज चल रहा है 60-70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख रुपए, सही ना। 1 लाख के अंदर नॉर्मली जो 60-70% लोगों की जो तनख्वाहें हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो वो 1 लाख के अराउंड है, 1 लाख के अंदर होती हैं, ठीक। और जिस तरह से महंगाई यहाँ पे बढ़ रही है तो सेविंग कुछ नहीं हो पाती। तो हम मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उसकी 10,000 रुपये मंथली सेविंग वो कर लेता है, जॉब वाला बंदा, ठीक है, 10,000 रुपये पर मंथ सेव करता है, और उसकी 30 साल का पीक टाइम है, 30 साल वो काम करता है और 30 साल नॉन स्टॉप हर महीने 10,000 रुपये सेव करता है, ठीक। तो तकरीबन जो है उसके आपका अगर 30 साल में अगर 12 महीने होते हैं तो टोटल 360 मंथ्स होंगे। 360 मंथ में वो 10,000 रुपये पर मंथ अगर बचाता है तो 30 साल बाद 36 लाख रुपए सेव होंगे। अगर देखें, अगर उसकी ये जो 30 साल का ड्यूरेशन है उसमें कोई शादी नहीं आती, उसमें कोई मैयत नहीं होती, सही ना। क्योंकि देखें, अगर बंदा 10,000 रुपये हर महीने सेव कर रहा है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई शादी का इवेंट आ जाता है, सही ना, तो उसमें सारी सेविंग खत्म हो जाती है। कोई बीमार हो जाता है तो उसमें सेविंग खत्म हो जाती है, ठीक है। किसी की मैयत हो जाती है तो उसमें आपकी सेविंग लगता है, आपकी शादी हो गई और बच्चे हो गए तो बच्चे में आपकी सेविंग जाती है, ठीक। तो सेविंग इस तरह से कम होती है। लेकिन हम एवरेज 10,000 रुपये पर मंथ लगा लेते हैं और 30 साल लगाते हैं नॉन स्टॉप, मतलब 30 साल में जो बनते हैं तकरीबन 360 महीने बनते हैं, 360 मंथ्स बनते हैं, और उसमें 10,000 के हिसाब से आपके 36 लाख रुपए सेव होते हैं 30 साल बाद। तो अगर आप 30 साल में 36 लाख रुपए सेव करेंगे तो 30 साल के बाद 36 लाख रुपए की झोपड़ी भी नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से महंगाई हो रही है पाकिस्तान में, तो 30 साल और ज़मीन जिस तेज़ी से महंगी हो रही है, तो 30 साल बाद जो है आपको अपनी 30 साल बाद आप अपनी झोपड़ी भी नहीं ले सकेंगे। 60 गज़ की ज़मीन 80 गज़ की ज़मीन मिलना भी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही मुश्किल तरीन काम हो जाएगा। तो इस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। एक मुहावरा ये भी है कि आपका घर से जो है आपका दुकान नहीं बनती, दुकान से घर बन जाता है। तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ में, प्लानिंग करें, कैलकुलेशन इस तरह की करें कि आप जो है अपना टारगेट्स जल्दी अचीव कर लें। तो अब ये है कि ये मुहावरा है, मतलब ये कि आप कारोबार करें, ठीक है, कारोबार करने से आप जो है अपना घर बना सकते हैं जल्दी, सही ना, जॉब की निस्बत। तो कारोबार से या दुकान से, मुहावरा है, दुकान से घर बन जाता है, घर से दुकान नहीं बनती। मतलब कारोबार से जो है आपका घर बन जाता है और घर से कारोबार नहीं हो पाता, ठीक है, कारोबार नहीं बन पाता। तो हमेशा इंसान को अपने कारोबार के बारे में सोचना चाहिए, अपनी दुकान के बारे में सोचना चाहिए। तो कैलकुलेशन तो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब इसके अलावा अब किस तरह किया जाए, और जैसे कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, सही ना। तो देखें, मज़ीद ये है कि आप सेविंग करें और 30 साल बाद 36 लाख रुपए जमा करें, फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदें। तो
आपको ये करना चाहिए जो हम लोग करते हैं, जो हमने सीखा, जो हमने मतलब अचीवमेंट हासिल करी। अक्लमंदी ये होती है कि आप जो है स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ परचेज करने की तरफ जाएँ या बुकिंग करने की तरफ जाएँ। देखें, आप अगर BC डाल दें या वो, तो BC में भी इतना बेनिफिट नहीं है। आप कोई चीज़, आप कोई प्लॉट बुक करा लें या कोई दुकान बुक करा लें, सही है ना, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जो है वक्त से पहले दुकान बुक करा लें। क्योंकि देखें, आप 10,000 रुपये हर महीने सेविंग कर रहे हैं, तो 30 साल बाद 36 लाख रुपये बनेंगे और 36 लाख ही होंगे। एक ऑप्शन में आपको गाइड करने के लिए, कैलकुलेशन समझाने के लिए, मिसाल के तौर पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो अब सपोज मेरे पास एक ऑप्शन है, 15 लाख रुपए की दुकान है जिसकी बुकिंग होती है 2 लाख रुपए से, सही है ना, और एक दुकान है 15 लाख रुपए की, ठीक है। तो आपका अल्लाह भला करे, तो और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है बुकिंग का वो 5 साल है, सही है ना। तो आप मिसाल के तौर पे आपने एक दुकान अभी बुक कराई, 5 साल की इंस्टॉलमेंट भरी, 5 साल में आपकी एक दुकान हो गई, तो तकरीबन 30 साल में आपकी 6 दुकानें बन जाएगी। 30 साल बाद जब आप जॉब से रिटायर होंगे तो आप अपनी 6 दुकानें बना चुके होंगे, सही ना। फिर रिटायर होने के बाद आप अपनी शॉप पे अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, सही ना। रिटायरमेंट के बाद आपके पास प्रॉपर्टी मौजूद होगी, सही है। एक दुकान पे या 2 दुकान पे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, बाकी 4 दुकानें आप रेंट आउट कर सकते हैं। और 30 साल बाद मिसाल के तौर पर आपके 4 बच्चे हैं, तो चारों के नाम आप एक दुकान कर दें, या 5 बच्चे हैं तो 5 के नाम आप एक दुकान कर सकते हैं कि आपने उनके लिए प्रॉपर्टी वक्त से पहले बना ली। एक दुकान आप अपने पास रख लें, 5 दुकानें आप जो हैं अपने बच्चों के नाम कर दें, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उम्र रसीदा हो जाते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी बनाना उनके लिए मुश्किल। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन दे रहा हूँ, इसको आप मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जैसे मेरा एरिया है गुलशन मेमार्ट, यहाँ पे जो आज से 30 साल पहले लोग बोलते थे यार यहाँ कौन जाएगा, जंगल था बिल्कुल ना, हमें खुद यहाँ 15, 16 साल, 18 साल हुए, लेकिन 30 साल पहले ये बहुत पुरानी सोसाइटी है, तो लोग बोलते थे यार कौन जाएगा, ये तो जंगल है। लेकिन 30 साल पहले जिन लोगों ने बुक करवाया हुआ था, आज वो लोग करोड़पति हैं। आज उनके जो बच्चे हैं, औलादे हैं, वो बहुत खुश हैं कि उनके वालिदैन ने उनके लिए कुछ किया, कुछ करके गए। तो ये तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है, सही है ना, 30 साल का अर्सा। तो 30 साल नहीं, आपको तो खैर 5 साल में ही रिवॉर्ड मिल जाएगा, 2 साल 3 साल में ये जो आप बुकिंग कराएंगे। आजकल तो शहर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है और दौर बहुत फास्ट हो गया, आप जल्दी रिटर्न मिल जाता है। पहले सोसाइटीज़ को डेवलप होने में 30-30 साल लगते थे, लेकिन अब जो है थोड़ा स्मार्ट हो गई है वर्किंग और थोड़ी सी फास्ट हो गई है, तो अब जो है जल्दी डिलीवर हो जाती हैं चीज़ें ना, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, सही ना। तो ये जैसे कि 5 साल का ड्यूरेशन है इसमें, तो आप जो है 30 साल में 6 दुकानें बुक कर सकते हैं। रिटायर होने के बाद जो है एक दुकान अपनी यूज़ में कर सकते हैं, 5 दुकानें आप रेंट आउट कर सकते हैं और अपने बच्चों के नाम भी कर सकते हैं। तो आपके लिए भी प्रॉपर्टी बन जाएगी, आपके बच्चों के लिए भी बन जाएगी। आया कि आप ये रिटायर होने का वेट करें और रिटायर के बाद जो आपकी सेविंग हो उससे आप दुकान लें या घर बनाएं या कुछ भी करें, तो उससे बेहतर ये है कि आप अभी से बुक कराएं इंस्टॉलमेंट पे, सही ना। जो जॉब पर्सन है, जिनकी अर्निंग कम है, जिनकी सेविंग कम है, 10,000 15,000 है, तो वो 30 साल बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है वो करोड़ों में हो जाएगी, करोड़ों में हो जाएगी, और वो एक वेल सेटल इंसान बन जाएगा और वो उसकी फिर लाइफ चेंज हो जाएगी, सही ना। मतलब वो ये छोटी सी कैलकुलेशन दी है मैंने आपको, मिनिमम कैलकुलेशन, सही है। अब इसको आप अपनी सेविंग के हिसाब से, अपनी जॉब के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी हिसाब से आप मतलब अपनी सेविंग भी कर सकते हैं और कोई दुकान भी बुक करा सकते हैं, कोई मकान बुक करा सकते हैं, कोई प्लॉट बुक करा सकते हैं, सही ना। या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, अपना एसेट बना सकते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं या मेरे सर्किल के लोग हैं या दोस्त वगैरह हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, वो मुसलसल एडवाइस मांग रहे होते हैं कि यार क्या करें, और वो सोच विचार कर रहे होते हैं और एक्शन नहीं लेते। तो जो चीज़ 10 लाख वाली होती है वो 20 लाख की हो जाती है, जिसकी स्टॉल बुकिंग अमाउंट 2 लाख होती है उसकी 4-5 लाख हो जाती है। तो पहले जब उनके बाद फिर वो अमाउंट हो नहीं पाती और उनके क्या एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है, उनके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, उनकी फैमिली बढ़ जाती है। तो जो पहले उनके लिए बुक कराना पॉसिबल होता है वो बाद में मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है या मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सही है ना। तो आप जो है इंसान जो है वक्त पे डिसीजन ले, जो उसके अख्तियार में है, अगर उसके बजट में है बुक कराना तो बुक करा ले और अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भरे और उसको सिक्योर करे, अपने प्लॉट को, अपनी दुकान को, अपने घर को, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी एडवाइस है, आप लोग चाहें तो अमल कर लें और चाहें तो ना करें, आपकी मर्जी है। मतलब जो आप बेहतर समझें वो करें, ठीक है। ये सिर्फ एक समझाना एक मकसद था, कैलकुलेशन देना एक मकसद था, बाकी आप लोग जो बेहतर समझें वो कर सकें। क्योंकि सवाल ये था सबों का कि घर बनाने के हवाले से लोग परेशान होते हैं कि अपना छोटा मोटा घर बन जाए। तो जाहिर बात है, तो छोटे मोटे घर के लिए आप कुर्बानी देंगे, पहले से तैयारी करेंगे, तो आपका छोटा मोटा घर या छोटा मोटा एसेट बन जाएगा। ये मतलब ये रिकॉर्डिंग उनके लिए जिनकी अर्निंग कम है, सही ना, जो मिनिमम अर्निंग वाले हैं या जॉब पर्सन हैं जिनकी 1 लाख के अंदर अर्निंग है, जिनकी 10,000 15,000 सेविंग है, उनके लिए कैलकुलेशन है। अब जो जिनकी अमाउंट ज़्यादा है, जिनकी सेविंग ज़्यादा है, वो उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं और मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना एसेट बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।